हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और जैसे कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश जिस तरीके से जो है वो परफॉर्म करके गई है अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उन्होंने जो है 2-0 की सीरीज़ पाकिस्तान को हराई रावलपिंडी में। तो उसके बाद जो है उनको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में आके और पाकिस्तान को जो है वो पहली दफ़ा हराना, और वो भी होम ग्राउंड पे, वो भी 2-0, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे, पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से अब उनका इंडिया का टूर और इंडिया में गई है वो, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उनका बहुत अब था। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया जो है, अगर हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की बात करें, तो इंडिया जो है बहुत बैलेंस साइड है। और ऑब्वियसली होम ग्राउंड में उनका रिकॉर्ड और अच्छा है। बहुत कम ऐसा हमें देखने को है मेरा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1-2 साल से जो इंडिया अपने होम ग्राउंड पे हारा ही नहीं है टेस्ट में। तो उनका रिकॉर्ड ओवरऑल बहुत अच्छा है और टीम उनकी बहुत ज़बरदस्त है। रिसेंटली जो सारे लड़के जो है वो उनका जो दिलीप ट्रॉफ़ी है उसमें जो है वो सारे रिसेंटली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। तो बाकी अगर बात करें तो पहला टेस्ट था जो कि आज जो है ख़त्म हुआ, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बांग्लादेश ने शुरू में बहुत अच्छी फ़ाइट की, इंडिया ने पहले बैटिंग की, और शुरू में जिस तरीके से बॉलिंग की है बांग्लादेश ने, बहुत इंक्रेडिबल बॉलिंग कराई है। और आई थिंक शुरू में बहुत स्ट्रगल किया। और रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, तो पहली इनिंग्स में तो सारे जो है बहुत जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन फिर जिस तरीके से अश्विन ने और जडेजा ने जिस तरीके से पार्टनरशिप की, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 199 की उन दोनों ने पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से पहली इनिंग्स में जो है एक अच्छा टोटल इंडिया ने सेट किया। और अश्विन ने जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, और छठी जो है वो अपनी उन्होंने सेंचुरी की। और उसके साथ जिस तरीके से जडेजा ने जिस तरीके से उनके साथ पार्टनरशिप, वो बहुत इनक्रेडिबल था। और दोनों ने जिस तरीके से पार्टनरशिप जो लेके चले हैं, वो उनकी मदद से ही इंडिया ने एक काफ़ी अच्छा टोटल जो है वो पहली इनिंग में सेट किया। और उसके बाद फिर बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से फिर स्टार्टिंग में बुमराह ऑब्वियसली जिस तरीके से वो रिसेंटली चल रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और बिल्कुल भी जो है वो बांग्लादेश नहीं जो है वो सस्टेन कर सका, और वो जो है ऑलमोस्ट 150 समथिंग पे जो है वो पूरी टीम उनकी आउट हो गई। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। और तो इस तरीके से जो है फिर दोबारा जो है सेकंड इनिंग्स की अगर हम बात करें, तो उसमें फिर इंडिया ने जब बैटिंग की, तो उसमें रोहित शर्मा जो है वो जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली का जो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल आउट था, आउट चल रहा था कि वो आउट नहीं था, एज लगा था, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया उस चीज़ को, और वो बगैर रिव्यू लिए जो है वो चले गए। उस पर काफ़ी सारे लोग हैरान भी हैं कि उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया। तो एक वो कंट्रोवर्सी चली। और उसके बाद फिर जिस तरीके से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेकंड इनिंग्स में खेला, दोनों ने जो वो 100 की। और ऋषभ पंत जो कि हमें पता है जिस तरीके से उनकी रिसेंटली अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, वो बड़ा रिमार्केबल कमबैक था। और टेस्ट क्रिकेट में उनका जो है ये पहला कमबैक था। और जो जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस आते के साथ ही 100 की उन्होंने, तो वो बहुत ज़बरदस्त इनक्रेडिबल देख के लगा। और काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। उनके साथ अगर शुभमन गिल की बात करें, वो नंबर 3 पे इन एंड आउट परफॉर्म करते रहे हैं। कभी उनकी परफॉर्मेंस, जैसे फर्स्ट इनिंग में वो 0 पे आउट हुआ है, लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, वो बहुत अच्छी बैटिंग की। उन्होंने जो है वो अपनी 5वीं सेंचुरी की, और उन्होंने 117 समथिंग कुछ किया। ऋषभ पंत ने काफ़ी चीज, दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ही ऑलमोस्ट 250 के समथिंग पे जो है वो इंडिया ने डिक्लेयर किया। और काफ़ी गेम निकल गया था बांग्लादेश के हाथ से अगर हम बात करें, तो उनको टारगेट बहुत ज़्यादा चला गया था। पहली इनिंग्स में उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, फिर सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की, तो लीड और जो है वो एक्सटेंड कर दी थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है उनका टारगेट था, ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 450-500 रन तक का उनका टारगेट था। तो वो बहुत मुश्किल था ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए। वो भी इंडिया के अगेंस्ट जो है वो 350 या 400 रन ऑलमोस्ट बनाना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो काफ़ी जो है स्ट्रगल हुई। देन फिर सेकंड इनिंग में अगेन जो है जिस तरीके से फिर इंडिया ने बॉलिंग की, और स्पेशली अश्विन ने फिर सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने जो है वो 6 विकेटें ली। और उन्होंने जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई, ऑब्वियसली उनका चेन्नई में जिस तरीके से उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और अगेन उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग्स में 100 किया, और दूसरी इनिंग में जो है उन्होंने 6 विकेटें भी ली। तो इस तरीके से जो है वो 280 रन से जो है वो इंडिया ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को हराया, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो बांग्लादेश हमें बहुत ही स्ट्रगल करते हुए नजर आई। पहले स्टार्टिंग में उनको जो है काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग में उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद उन्होंने जो है स्ट्रगल किया। हसन महमूद, उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेटें ली। लेकिन और कुछ ज़्यादा बैटिंग में इतना कुछ हमें नज़र नहीं आया उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली, और कोई भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई बैटिंग में, जिसकी वजह से जो है उन्होंने स्ट्रगल की और रन
नहीं ज़्यादा रन नहीं कर सके। और इंडिया की और अदर एंड अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता है जिस तरीके से इंडिया की टीम है, बहुत ही बैलेंस टीम है। बुमराह बहुत अच्छी उन्होंने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की। फिर सेकंड इनिंग्स में अगर हम बात करें तो अश्विन ने जिस तरीके से बॉलिंग की। बैटिंग में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत रिलाय करते हैं कि ऊपर से रन हो। रोहित शर्मा जो है वो रन नहीं कर सके। जसवाल ने जो वो 150 की। शुभमन गिल ने जो है वो पहली इनिंग में कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगली इनिंग में जिस तरीके से कमबैक किया वो काफ़ी अच्छा था। फिर ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की। विराट कोहली जो है वो स्ट्रगल करते हुए अभी तक नज़र आ रहे हैं, उनकी कोई अच्छी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी है। और उसके बाद फिर नीचे से अगर हम बात करें तो अश्विन और जडेजा, तो काफ़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो टीम की बहुत अच्छी थी, और जिसकी मदद से ही जो इंडिया ने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इस टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल की। और ऑब्वियसली 280 की विक्ट्री बहुत बड़ी होती है अगर हम टेस्ट में अगर हम बात करें तो। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडिया की। और अगर सेकंड टेस्ट की हम बात करें तो उन्होंने भी सेकंड टेस्ट में भी उन्होंने जो अपना ये सेम ही स्क्वाड रखा है, मतलब जो उनके पहले टेस्ट में थे। तो ऑब्वियसली आई मस्ट है कि यही टीम उनकी खेलेगी। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि उनकी यही टीम जो है वो सेकंड टेस्ट मैच में भी खेले। तो लेट्स सी कि अब बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है कमबैक करना, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है पहले टेस्ट में। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेश पे अब ये प्रेशर है कि किस तरीके से जो वो कमबैक करता है। ऑब्वियसली उनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई थी पूरी टीम ने। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है बांग्लादेश।